जय हिंद वैष्णवी। जय हिंद सर। मुझे यकीन नहीं हो रहा जब मैं सामने ये फोटो दिख रही है, मुझे सब सारे व्यूअर्स को दिख रही है कि ये लड़की ऑल इंडिया रैंक 3 है और गर्ल्स में तो ऑल इंडिया रैंक 2 है। तुम्हें विश्वास हो रहा है कि तुम ऑल इंडिया रैंक 2 और 3 हो? नो सर, कभी सोचा नहीं था दैट आई विल कम टिल दिस रैंक। यार मुझे तुम बहुत बड़े लगते हो। मतलब पूरे देश में जितनी भी लड़कियां हैं उसमें तुम दूसरे नंबर पे हो, और बॉयज को बीट करने के बाद भी तुम तीसरे नंबर पे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है, वाह, इट्स लाइक द कमांडो इज वॉकिंग राइट नाउ इन द गर्ल फॉर्म। ओके, दैट्स अ ऑसम फीलिंग। बट मुझे एक बात जाननी है वैष्णवी, लाइक यू केम फ्रॉम ना वेरी अपोजिट बैकग्राउंड, लाइक फादर इज अ डॉक्टर, मदर इज अ टीचर। आई पर्सनली बिलीव कि जब तूने पेरेंट्स को भी बताया होगा दे आर टू इन अ शॉक फॉर्मेट कि ये क्या कह रही है हमारी बेटी। शायद पापा को तो लगा होगा जैसे जिस तरह की तुम्हारी पोजीशन है फादर की, मेरी बेटी आके हॉस्पिटल संभालेगी। कभी उन्होंने कहा नहीं ऐसे? सर कहा था उनकी इच्छा थी, बट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। ओह माय गॉड। इस अब तो फादर का कोई रिएक्शन कुछ था ऐसा कि यार कि एक बार तो बोल दे बेटा कि मेरे दिल की ख्वाहिश बोल दे? नहीं सर, दे वर हैप्पी विद माय डिसीजन, दे मोटिवेटेड मी अ लॉट। Okay, that's great, यार। पर वैष्णवी, you are a kind of person who's involved in every field. Like उसका फुट हर जगह है, मतलब स्पोर्ट्स में भी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी है, स्टडीज में है। When we are in the school and such kind of girl or boys we see, मैंने कहा ये सुपरस्टार हैं, यही तो सेलिब्रिटी हैं स्कूल के, इन्हीं को सारा टेंशन होता है, दे आर द ऑल अचीवर्स। बट यार अगर सोचा जाए, ऐसे इंसान का रूटीन बहुत हेक्टिक होगा, बहुत ज्यादा हेक्टिक। डोंट यू फील हेक्टिक? Yes sir, sometimes it's a little bit hectic, but with time management everything goes But good. this is a one called time management. But do you really enjoy it, or it is just like कि बस ये hard work, hard work, hard work, मतलब what's going in the head? क्योंकि मुझे लगता है hard work is like something always come like a pain in the mind. But do you really enjoy this part? Yes sir, I really do enjoy what activities I do around the day. It gives me much more confidence and happiness, that's why. Much more happiness, मतलब इतना busy schedule तुम्हें happiness देता है? सर स्पोर्ट्स करना एंड आगे जाके करिकुलर्स में परफॉर्म करना, इट रियली गिव्स मच कॉन्फिडेंस। ओके, बट अगर हम इसमें लेके जाएं, सो आई एम श्योर मेनी टाइम्स तुम जो चाहती होगी वो नहीं हो पाता होगा। एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वो भी चाहते होंगे कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर वन ऑफ द स्टोरी ऑफ योर्स कि आईआईटी की तैयारी कर रहे थे आप, ठीक है, एंड आईआईटी की तैयारी कोचिंग वाले ने कहा सब छोड़ दो और तुम बस पढ़ाई करो। एंड यू लाइक नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो वैष्णवी नहीं है। सो व्हाट कैन ऑलवेज यू फील यू नो गेट दिस चैलेंजेस? आई एम श्योर पेरेंट्स से भी कहा होगा यार 11th 12th में तो आके तो। यस सर, दे टोल्ड मी टू फोकस इन एकेडमिक्स ग्रेटर, बट वही बात है, इफ आई एट टाइम्स मेरे को प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ती थी। जैसे अभी इफ कुछ एग्जाम वगैरह है देन सिर्फ पढ़ाई, कुछ नेशनल वगैरह है देन सिर्फ स्पोर्ट्स, बट फिर बाकी नॉर्मल डेज में मैं अपना रूटीन में उसको फिट कर लेती थी कहीं ना कहीं पे। ठीक है वैष्णवी, देखो शॉर्ट में पूछूं मैं तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वैष्णवी ये कर कैसे पा रही है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है इसका दिन भी बहुत जल्दी शुरू होता है और रात मुझे शायद लगता है कुछ ना कुछ कर कराते कराते काम करते करते ही बंद होता होगा। मतलब ऐसा नहीं होता होगा कि हाँ 1 घंटा रिलैक्स करके टीवी देख रहा हूँ और तब हो रहा है। सो हाउ द होल रूटीन गोस, तो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट्स योर मैनेजमेंट स्किल्स आर? Sir, the thing is कि I've been in sport from a very childhood of mine, and स्कूल भी तब से चला आ रहा है, तो एक बचपन से आदत बन गई बैलेंस करने की। अच्छा। यस सर। एंड एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ काम रहता है इतना दिन का, दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर एंड यू हैव टू डू 1 hour ट्रेनिंग, मतलब कंपल्सरीली। तो उतना एम लेके चलते हैं सुबह से, तो वो हो जाता है। ओके, बट तुम्हारा जब इंटरव्यू हुआ होगा तो यू नो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी समझने में बड़ी दिक्कत आ रही होगी ये लड़की इतना कुछ कर कैसे रही है। एंड आर यू एबल टू टेल कि मैंने ये अचीव कर लिया है? Yes, sir. He asked me about that when I described my schedule. Then it was all matching with my achievement. अच्छा, बट यू सीम्स लाइक टू परफेक्ट राइट नाउ। तो पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गए थे आप? मतलब कौन से अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ? No, sir. My first attempt one ND 148 मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई थी, एंड सेकंड अटेम्प्ट में मैं रिकमेंड हुई। तो फिर 148 में हुआ क्या? क्योंकि यार गर्ल लाइक यू इज आई थिंक इज अ डिजायर पर्सनैलिटी विच ना आर्मी इज लुकिंग कि यार जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, लड़की स्पोर्ट्स में भी हो, एकेडमिक्स में भी हो, वी नीड एवरेज, मतलब जो चाह रहे हैं वो दैट सीम्स लाइक यू हैव इट इन इट यू। सो फिर कैसे हो गया यार 148 में यू गॉट कॉन्फ्रेंस आउट? हाउ इट इज इवन पॉसिबल प्रैक्टिकली? Sir, it is not like that I am completely perfect. I do have flaws. मैंने 148 की SSB में काफ़ी गलतियाँ करी थी, like personal interview में I got a little bit underconfident and stressed, and psychology test में I could not relate the stories to my personality.
So ओके it was, yeah. ओके, सो यू नॉट एबल, सो हम एक एक चंक लेंगे, ठीक है ना? पहले Okay, हम इंटरव्यू लेते हैं. व्हाट वाज योर चेस्ट नंबर इन वेरी फर्स्ट एसएसबी? in my personal interview, sir, first of all, I was very nervous and scared before नहीं, the बट interview. फर्स्ट चेस्ट नंबर, हम वो रूम का पूरा एक सीन लेकर आना चाह रहे Okay, हैं. sir. सो व्हाट्स Yeah, योर sure. चेस्ट नंबर? My chest number was 15. Your chest number was 15. So, okay. So, I probably you were sitting in the hall जहाँ पर एक रूम दे दिया होगा, वहां से बैठे होगे, बताया होगा नंबर फ्लैश या कुछ कॉल होगी, एंड देन यू हैव टू एंटर. लाइक नेक्स्ट व्हाट क्या हुआ जब आप दरवाजे के रूम के पास आ गए? हाउ इज योर हार्ट बीट एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन? सर सबसे पहले तो वन थिंग आई वांट टू टेल इज हमारे रूम की घड़ी वाज 15 मिनट्स पीछे. अच्छा. सो व्हेन आई लेफ्ट फ्रॉम माय रूम एंड रीच देयर आई रियलाइज दैट दो टू टाइम्स दे हैड ऑलरेडी कॉल्ड माय नेम फॉर इंटरव्यू. तो पहले ही मोमेंट पे आई गॉट स्कैर्ड कि आई एम लेट. ओके, देन या देन दे व्हेन दे कॉल्ड मी एंड आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ द डोर आई वाज जस्ट वंडरिंग कि मेरी फाइल देख रहे होंगे एंड व्हाट वुड ही बी थिंकिंग. देन ओके, देन आपने यू आस्क फॉर कम इन एंड यू सिट, मतलब फिर सिट का भी प्रोसेस था कि यू जस्ट सिट? ये नर्वसनेस तो आपके पीक पे होगी ना, तो कुछ गलती वहां पर हो रही थी आपसे? नहीं सर, बैठने करने में तो इतना नहीं. आई जस्ट वेंट इनसाइड एंड हेल्ड द डोर. तो ही वाज इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जस्ट कम इन एंड सिट डाउन. तो आई जस्ट डायरेक्टली वेंट देयर एंड सट. ठीक है, यू सिट. नेक्स्ट थिंग, जब आप बैठे तो हाउज द इंटरव्यू ऑल बिगिन? मतलब पहले तो नॉर्मली वो कहते हैं ना कि बातचीत ही करते हैं वो, ठीक है? हाँ सर, द बट स्टार्ट वाज वेरी गुड एंड प्लीजेंट. ही टोल्ड मी to remove my mask and face shield and started to ask me questions about my background, and I was prepared with that, so I confidently answered him. बट कहीं भी एक जगह हॉन्ट ही कर रहा था कि कहीं सर टोक देंगे रिगार्डिंग वंस यू कम लेट, क्योंकि आप तो आप खुद ही कह रहे हो ना नर्वसनेस थी. Sir, थी, but he didn't say anything about that. ओके, फेयर इनफ, देन लेट्स मूव इट. बट वो ऐसा कौन सी सिचुएशन आई जहां पर जाके आप एकदम स्ट्रेस और अंडर कॉन्फिडेंट हो गए? क्योंकि यहाँ तक तो सब नॉर्मल दिख रहा है. यू सीम्स आल्सो कॉन्फिडेंट, स्टार्टिंग भी सही हो गई. Sir, when he started to contradict me and counter me on questions related to my family and sister, जो मैंने इतना डीपली नहीं सोचा था और मैं कुछ भी बोल रही थी उधर, तो then I got stressed and underconfident. बट क्या था वो क्वेश्चन? फैमिली के बारे में इतने ही पूछते हैं, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर, व्हाट दे डू, व्हाट दे थिंक अबाउट यू एंड व्हाट एक्टिविटीज यू गेट इन्वॉल्व. आई थिंक कुछ ऐसे ही पूछा होगा, इफ आई एम नॉट Yes, रॉन्ग. sir, उन्होंने काउंटर इस चीज पे किया था कि what personal things do you confide with your mother. तो there is no such particular thing which I could tell him. तो and he started to stress me over that कि do you understand what I'm saying, what I'm asking you, please answer me particularly, think and answer. I was saying no sir, there is nothing particular, but he was not ready to listen. तो फिर आप कहीं कहीं जाकर एग्री हो गए थे क्या उनके साथ? हाँ सर, ये भी बात है. क्या हो क्या रहा था? सर फिर एट लास्ट मैं बोल नहीं पा रही थी, तो लाइक ओके नो इट डजंट मैटर. एंड एक और क्वेश्चन था कि व्हाई आई वांटेड टू जॉइन एयरफोर्स ओनली, व्हाई नॉट आर्मी और नेवी. तो उसमें आई प्रिपेयर्ड बहुत ही लॉजिकल एंड फैक्चुअल आंसर. सो सर वही व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, सो ही टोल्ड मी दैट डोंट टेल मी स्टोरीज, डोंट स्टॉप this and just tell me why your genuine reason is there to join air force. अच्छा, And पहले I did आपका not. आंसर क्या था? आई लाइक टू लिसन टू दैट कि वहाँ वो आंसर था क्या वैसे? Sir, actually, I wanted to go for flying. हाँ. Initially, when I filled form, I wanted to go for flying. Later on, I realized that my height is not appropriate for flying. ओके, और आपकी करंट हाइट कितनी है? Sir, 158 centimeters, अच्छा, ये कितनी? 162.5. ओके, ठीक है. सो यू कम टू नो अबाउट दैट यू आर नॉट यू नॉट eligible for flying. So I next came one. to know in that interview itself. He told me that you are not eligible for flying. Your height is अच्छा. very less. Okay. Then Then, sir, he started कि don't tell me stories and all. Tell me your reason. And I did not have at that one. I could not speak one reason at that time. So I got stressed, more stressed. बट अगर वैष्णवी अब ये स्ट्रेस के साथ आप कॉन्फ्रेंस आउट होकर आए हो, बट इस स्ट्रेस का कोई लेसन तो होगा. अब वैष्णवी के साथ तो स्ट्रेस वाली सिचुएशन आई थिंक मल्टीपल टाइम्स होती होगी. तुम तो ऑलमोस्ट डू नॉट माइंड, आई एम नॉट यू नो इंसल्टिंग और समथिंग लाइक दिस, बट आपके पास पढ़ाई भी होती है, स्पोर्ट्स भी होती होगी, एक जगह से ऐसे शिफ्ट होते होगे तो आप नोटिस करते हो कि इतना सारा काम पेंडिंग है. तो स्ट्रेस तो आई थिंक आपके लिए बहुत नॉर्मल होगा. Yes, sir, but that stress I have to manage on my own and मैं कर लेती हूँ. But when someone else was putting stress on me, and I was very desperate. I will tell you the truth. I was very desperate in that attempt that I want to join the first batch. But unfortunately वो नहीं हो पा रहा था, and I could see the interview going bad. That's why I got stressed. ओके, अच्छा मुझे एक बात समझनी पड़ेगी. हाउ गुड और बैड इज अ डेस्पिरेशन फॉर द एनडीएस? क्योंकि यू नो एनडीए एक ऐसा ड्रीम है जो शायद हर 11th 12th वाले का हो जाता है
कि जाना है तो यहीं जाना है, ये ड्रीम नहीं है, ये लाइफ है. दीज काइंड ऑफ डायलॉग्स कम्स आउट. सो कैन यू एक्सप्लेन दैट कि डेस्परेशन कितनी अच्छी कितनी बुरी है? आई थिंक मोटिवेशन जब तक वो रहे ज्वाइन करने के लिए तब तक इट इज ओके, बट एक बार जब वो डेस्परेशन आ जाती है ना, नहीं कुछ भी करके यही करना है, ये नहीं हुआ तो मर जाएंगे, वो आई थिंक परफॉर्मेंस को हिंडर करती है. ओके, फेयर इनफ. यहाँ तक बात समझ में आई मेरे को. बट इन दैट जब आपके पास फैमिली की बात हो गई, एयरफोर्स की बात हो गई, देन हाउ द एंडिंग ऑफ दिस इंटरव्यू वेंट? क्योंकि मेरे हिसाब से जब एक बार स्ट्रेस हो जाता है इंसान, तो वो देख रहा होता है यार कुछ तो ऐसे आंसर मैं दे दूं जो मतलब साउंड्स गुड, थोड़े ठीक ठाक लगे. सो व्हाट हैपनिंग नेक्स्ट? Sir, at last he started to ask me questions about my group. तो he also saw that I am being stressed, तो वो मेरे को relax कर रहे थे. So he started to ask me about group and वो पूछ रहे थे favorite कौन है ये वो. तो I gave a very funny answer, sir, chest number 14 because I sleep over her bed. तो he started laughing and then okay Vaishnavi, thank you, you can go. ओके, नाउ वैष्णवी, यहाँ तक की जो एसएसबी की जर्नी थी ना, ये रिटन क्वालिफाई के बिना नहीं हो सकती, राइट? सो आई वांट टू अंडरस्टैंड, अ गर्ल हैविंग AAR2 मस्ट हैव 500 प्लस मार्क्स. Yes sir. और आई एम श्योर जब आपने तैयारी करनी शुरू करी होगी, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, ये 500 नंबर पॉसिबल हैं कैसे, या मुझे नंबर लाने कितने हैं? आपने क्या सोचा था दैट टाइम? क्योंकि आप तो जेई की तैयारी करी थी. जेई प्लस एनडीए इज लाइक टेकिंग टू हेल एक साथ. Yes sir. सो Actually, जब first time we came to know that NDA is also for girls, then I started to prepare for written. तब मेरा aim था बस कि I have to clear the exam. तब तो सीट्स भी नहीं उनने वो बताई थी कि कितनी क्या सीट्स है. तब मेरा बस my aim was to clear the exam. That time I got around 429 marks. which is decent. बॉयज हो तो भैया ये तो बहुत ही सुंदर नंबर है. यू गोइंग टू बी इन मेरिट फॉर श्योर. Yes, sir. Actually, I focused on because time was very less, sir. So I focused only on the high weightage topics in maths and CAT both. सो मैथ्स में हाई वेटेज और जीटी में हाई वेटेज हैं कौन से? क्योंकि 429 30 डेज आईआईटी की तैयारी करने वाली लड़की, उसको कैसे पता लग रहा है? सर मैथ्स तो वी हैव अ गुड होल्ड बिकॉज ऑफ जेई प्रिपरेशन ऑलरेडी. ओके, तो मैथ्स में इतना टफ नहीं पड़ा एंड गैट में देयर वर माय सीनियर्स who were preparing for CDS and all, so they told me geography and polity वगैरह के cream topics which were अच्छा. very helpful. एंड सेकेंड थिंग सर, साइंस तो 10th तक का ही आ रहा होता है एंड अच्छे से वो आता है. आई जस्ट रिवाइज फ्रॉम माई नोट्स जो पुराने हैं मेरे पास एंड बस साइंस तो हो गया था. इंग्लिश भी मैंने प्रैक्टिस कर लिया तो इट वेंट थ्रू. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. साइंस वेटेज इज 220 मार्क्स, इंग्लिश वेटेज इज 200 मार्क्स, ज्योग्राफी वेटेज इज 80 मार्क्स, जिसमें 50% ऑफ क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल होते हैं. इन द केस ऑफ पॉलिटी, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये कंफर्म क्वेश्चंस हैं जो आपके आते हैं. यस सर, कंफर्म टॉपिक्स हैं. सो ये ना सभी के लिए पॉसिबल है. डू नॉट थिंक कि एनडीए बहुत बड़ा तोप है. मतलब मैं आई थिंक इन्होंने आईआईटी की तैयारी करी है, आई थिंक शी कैन टेल यू बेटर. आईआईटी अगर यहाँ है ना, एनडीए का लिटिल रिटर्न लेवल यहाँ पर है. बस यू जस्ट नीड टू फोकस कि जहाँ हाई वेटेज टॉपिक है. ओके, सो 429 हाई वेटेज टॉपिक के साथ आपने कर लिए. बस स्टिल यार वो तो गर्ल के लिए नहीं है ना. 429 इज फॉर नॉट फॉर द गर्ल. थोड़ी सी चीटिंग कर रखी है हमारी सरकार ने लड़कियों के साथ. सो हाउ यू मेंटेन 500 मार्क्स? ये सपना होगा कैसे पूरा यार? सर जब सेकेंड रिटर्न था 149 के लिए जिसमें आई गॉट रिकमेंडेड, तो आई हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम द लास्ट एसएसबी मैसूर से एंड 15 दिन बचे हुए थे नेक्स्ट रिटर्न में. आई जस्ट हैड टू रिवाइज व्हाट आई लर्न एंड मेरा दिमाग में वही था कि आई गॉट रिजेक्टेड दिस टाइम, सो आई विल स्कोर दैट मच इन रिटर्न दिस टाइम कि मेरिट आउट का वो ही ना हो, सीन नहीं बने. तो वो 15 दिन में मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था एंड अच्छे आ गए. 15 दिन में मतलब वही ना, जादू तो आपने बताया नहीं. आपने बताया 15 दिन में कर लिया, जादू क्या है वो तो बताया नहीं. 429 से सीधे 100 नंबर की जंप. अब 100 नंबर की जंप मैथ से मारी है, जीटी से मारी है? सर जीएटी से, बिकॉज जीएटी काफ़ी स्कोरिंग होता है एंड कुछ टॉपिक्स थे जो मैं पहले छोड़ के जा रही थी कि आई कैन नॉट कवर एवरीथिंग, तो वो टॉपिक्स मैंने इस बार कर लिए थे. जैसे करंट अफेयर्स है एंड थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री, वो मैंने पढ़ लिया था. एक बात बताता हूँ, अब आप थोड़ा नोटिस करो, आपने शायद मिस कर दिया. उन्होंने क्या 15 दिन में पढ़ाई करी. जो करंट अफेयर होती है ना, वो 10 क्वेश्चन है और शायद मेरे हिसाब से वैष्णवी भी ऐसे ही करो, तुक्का मार रहा हूँ मैं, वैष्णवी बता देगी. न्यूज़पेपर रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट दे आर सो मेनी यूट्यूब चैनल. जो भी आप डिफेंस, जो भी डिफेंस का चैनल है आज की तारीख में, मेरा किसी और का, करंट अफेयर मंथ 1 महीने पहले अपलोड कर देते हैं वो लोग.
और वो कल वो हो जाता है, सबको पता होता है, वो बहुत ईजी है। एग्जैक्टली सर, यस, मेरे यही अप्रोच था, एग्जैक्टली यही अप्रोच था कि जो इकट्ठे मंथ के करंट अफेयर्स रहते हैं वो लास्ट के दिन में देख के और आई बिल्कुल, सॉल्व। और आप यकीन नहीं मानोगे, भी आई थिंक इफ एग्री, 10 क्वेश्चन आते हैं एंड 10 के 10 प्रिडिक्टेबल है। व्हाट डू से? यस सर, वही कॉमन रहते हैं, अगर आप कर लेते हो कवर सारे मंथ्स के, देन इट इज इजी टू डू। वेरी इजी। सो 429 प्लस 40 मार्क्स, ठीक है, 469। स्टिल यू नीड 40 मार्क्स। अभी क्या? सर मैथ्स में बढ़ गए ना। मैथ्स में इस बार क्या करा है? सर लास्ट टाइम आई वाज न्यू टू गिविंग एनडीए, तो मैंने कम ही अटेम्प्ट किए थे नेगेटिव मार्किंग के डर से। इस बार मैंने थोड़े बकल करके और ज्यादा अटेम्प्ट किए। कितने बकल अप? कितना? 40 नंबर का बकल अप चाहिए मुझे। 40 नंबर का मैथ्स में बकल अप करना इज लाइक अ हेल्थ थिंग। तो फिर यस सर, समवेयर बिटवीन 75-80 थे लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट अच्छा, टाइम। ओके। और इस बार मैंने शायद, आई गेस सर, कंफर्म नहीं है, बट 90 तक अटेम्प्ट किए थे। गैट में भी मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा दिए मैंने। ओके, दिस इज द वेरी वेरी शॉर्टकट थिंग जो आपको समझनी चाहिए। सो कैलकुलस का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो आपने सच में मैथ्स में कैलकुलस पे फोकस किया था? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वेस्ट टाइम ऑन दिस ओनली। सर एक्चुअली द थिंग इज कि सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो हमारा कैलकुलस वगैरह ऑलरेडी कंप्लीटेड था, एंड आई जस्ट नीडेड टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस एनडीए बेस्ड क्वेश्चंस, तो दैट्स हाउ आई फोकस्ड ऑन कैलकुलस। ओके, फेयर इनफ। चलो यहाँ तक हो गया, बट अगर मैं यहाँ पर एक बात कंफर्मेशन लूँ तो अब मुझे बताना कि एनडीए के लिए बेस्ट चीज़ क्या है? अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स, एंड लास्ट में कैलकुलस। इट शुड बी द सीक्वेंस और सम अदर वे द सीक्वेंस शुड बी? सर सीक्वेंस डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड का क्या पढ़ने का मन हो रहा है। आई और अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात डोंट। करूँ तो इनमें से हाईएस्ट इंपॉर्टेंस में किसको दे दूँ फिर? सर एवरी टॉपिक हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, बट जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो इट्स एप्लीकेशन इज एवरीवेयर। तुम मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स हो, कैलकुलस हो, या फिर अलजेब्रा भी हो, तो ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं हर जगह अप्लाई होता है। तो इफ यू डोंट रियली नो द बेसिक्स, देन इट्स क्वाइट टफ। दैट्स क्वाइट टफ, बट अभी मुझे स्कोर खड़ा करना है। आपने ओवरऑल पिक्चर बता रहे हो, मुझे बताओ कि मुझे फोकस कहाँ करना है, क्योंकि ये वैष्णवी आपके पास मैथ्स थी, बहुत लड़कियां ऐसी होंगी जिनका सपना एनडीए होगा, मैथ्स उनको बिल्कुल पसंद नहीं होगी ना। व्हाट शुड दे डू? सर आई थिंक जो हाई वेटेज टॉपिक्स है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, ये सब के फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं आता है मैथ्स, तो देन दे शुड स्टार्ट विद बेसिक्स एनसीईआरटी और आर डी शर्मा जैसी बुक्स है विच हेल्प वेरी मच इन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो वंस यू आर डन विद दिस, तो यू कैन प्रैक्टिस एनडीए बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर और पाथफाइंडर और समथिंग। फेयर इनफ। अच्छा, अब मुझे बताओ, आप तो कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हो, राइट? सो बिफोर दैट और आफ्टर दैट यू डिसाइड टू टेक कोचिंग और नॉट, और फ्रॉम वेयर डिड यू कम टू नो कि क्या करना है अभी? Yes, sir. Before my first attempt, I decided to take coaching for SSB. I went for AFPA in January, and I because I didn't have any knowledge about SSB is and what the 5 day process is. I just knew there was an interview, so I went to AFPA, and वहाँ पर ने बहुत अच्छे से हमको समझा दिया था about the whole process, and वहाँ पर काफी practice sessions भी थे जो काफी help करे हमको। बट आफ्बा में तुम जैसी लड़की, मतलब आप जैसी लड़की जब गई होगी ना, तो आई एम श्योर एट द लास्ट जब नटराजन सर या कोई मिला होगा, उन्होंने ये कहा होगा, वैष्णवी यू हैव द पोटेंशियल टू गेट रिकमेंडेड। कहा था उन्होंने कुछ ऐसा? यस सर, कहा तो था, बट उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था मेरा उस टाइम आफा में, बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू टू द प्रोसेस। एंड जैसे जेई वगैरह के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा होता है, तो दे आरंट वेरी थ्रू विद जनरल नॉलेज की थिंग्स, न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह वगैरह हम नहीं करते, तो वी हाँ, डोंट हैव दैट तो मैं मानता हूँ करंट अफेयर पे सर ने फोक किया होगा, वैष्णवी कुछ तो पढ़ ले, कुछ तो पढ़ ले, कुछ तो पढ़ ले। ठीक है, सर की हैबिट में। बट आई एम श्योर द गर्ल लाइक यू, जब उन्होंने मिली, मुलाकात हुई होगी, तो शायद मुझे लगता है सर ने भी शायद ये कहा होगा कि देयर इज नीड ऑफ फाइन पॉलिश, वो आप कर लेना करंट अफेयर वाली, बट यू हैव अ गुड पोटेंशियल। सो कहीं ना कहीं किसी कॉन्फिडेंस के साथ तो आप गए होगे ना, क्योंकि स्क्रीनिंग तो वहाँ पर 6 से 7 बार हो जाती है। इसकी वजह से मुझे पता होता है कि कोई बच्चा वहाँ पर स्क्रीन आउट होने का बहुत रेयर टू रेयर चांस हो जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गिल हो जाता है वहाँ पर। बट इन द केस ऑफ SSB व्हेन द सेकंड पार्ट इज देयर, तो ये गलती जो आपने अभी करी स्ट्रेस वाली, वो आफ्वा में पता नहीं लगी थी आपको? क्या चल रहा था वहाँ पर, मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि आप आफ्वा दोबारा गए हो उसके बाद। मुझे समझाओ जरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर आपका मेरे को इतना नहीं पता लगा था कि मैं स्ट्रेस आउट हो रही हूँ, बिकॉज मेरा टास्क प्रैक्टिस करते करते आई वाज थिंकिंग कि आई एम लर्निंग। बस पर्सनल इंटरव्यू में एसएसबी में ये हुआ कि व्हेन ही स्टार्टेड टू कॉन्ट्रडिक्ट मी मच, तो आई गॉट स्ट्रेस्ड।
ठीक है। अब आप पर दोबारा गए थे, सर से कहने बात करने की, ठीक है, वहां पर दोबारा आपने स्टे किया, सर से परमिशन ली कि मैं रुक सकती हूँ, बट व्हाट टॉक हैपेंड बिटवीन यू एंड सर, कुछ बता सकते हो, क्योंकि ही प्रोबेबली मस्ट हैव गिवन सम ग्रेट इनसाइट कि अब क्या करना है। Sir, before I went second time, I actually had analyzed everything about my last SSB, key what mistakes have I done, and I had fairly worked on them before I went to AFA again. I went there from the mindset that I want to practice and implement my preparation into performance. ठीक है, And when I met sir and talked with him, so he told me to tell what happened wrong in last SSB. बट स्ट्रेस So के बारे में आपने कुछ स्पेसिफाई करके बोला, सर मैं इतनी स्ट्रेस्ड हो गई थी, ऐसा कुछ बताया आपने? हाँ सर, मैंने बताया था एंड ही वाज टेलिंग आप खुद को एनालाइज कर लोगे अगर, देन यू वोंट गेट स्ट्रेस्ड इन तो व्हाट इज पर्सन। द सोल्यूशन, मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ एनालाइजिंग, क्या है कंक्लूजन? सर स्ट्रेस। व्हेन यू एनालाइज योरसेल्फ मोर, देन एक सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है खुद के बारे में, व्हाट यू आर, व्हाट योर रिलेशनशिप विद अदर पीपल अराउंड यू इज, एंड कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू में आंसर करना इजी हो जाता है बिकॉज यू नो व्हाट यू आर। ओके, आई गॉट योर पॉइंट, बट अभी मुझे ना ये नहीं समझ में आया, वैष्णवी ने स्ट्रेस के साथ डील कैसे किया? मैं नटराजन सर से मुलाकात करवा ली, वैशाली ने खुद एनालाइज कर लिया, बट वैष्णवी स्ट्रेस से अब डील करने कैसे वाली है? क्योंकि कर्नल साहब तो, सॉरी, एयरफोर्स के कमांडर साहब तो दोबारा मिलेंगे ना, तो वो है क्या वैष्णवी? क्योंकि मुझे ना, सच बता रहा हूँ, मुझे सच में तो परफेक्ट ही दिखती है, ठीक है कि यार वैष्णवी हर जगह से परफेक्ट है। तो मैंने सेट की यू स्ट्रेस्ड, मैंने कहा यार पता नहीं कैसे होगी, बट क्या है, वैष्णवी को दिक्कत आ रही तो फिर बड़ी बात होगी। सर टू मेंशन, मेरा स्ट्रेस पर्सनल इंटरव्यू में आता था एंड उसको फिक्स करने के लिए व्हाट आई डिड वाज, जो CIQs होते हैं इंटरव्यू के, हाँ, मैंने उन पे एक थरो थिंकिंग कर ली थी कि व्हाट माय जेन्युइन आंसर फॉर इट इज। जैसे कोई भी क्वेश्चन है मेरे फादर मदर के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, एक थरो थिंकिंग कर ली थी, एक सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा ली थी, तो आई परफेक्टली न्यू कि व्हाट इफ ही आस्क दिस क्वेश्चन, देन व्हाट आई हैव टू आंसर। और मैंने मिरर में देख के क्वेश्चंस को आंसर करना भी प्रैक्टिस किया था, बिकॉज ताकि मेरा एक नेचुरल आंसर बाहर आए। ओके, दैट्स हाउ आई डिड विद स्ट्रेस। यू डिड। अच्छा, अब जरा आपको CIQ नहीं पता तो मैं उसको बता दूं, रैपिड फायर होता है, और रैपिड फायर कुछ ऐसा दिखता है। सो वैष्णवी, आई लाइक टू नो अबाउट यू फ्रॉम क्लास 10 टू द करंट एजुकेशन लेवल। आई लाइक टू नो अबाउट योर अबाउट द फेवरेट टीचर यू हैव, एंड whom you like, whom you do not like, who's your closest friend up to this point, why he's a close friend, which subjects you like, which subjects you don't like, and why you do not like, and the certain kind of questions ना एक साथ बम्बार्डम होते हैं। पर वैष्णवी, जब पहली बार आपने CIQ कर रहा था तैयार, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में, सो हाउ यू वर लाइक ऑन द स्पॉट, जो आ रहा है फिर तभी, और इसमें क्या अंतर था? दैट मिस्टेक आई डिड कि आई डिड नॉट थिंक इट ओवर कि व्हाट द आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन, एंड वहां पर जो इंस्टेंटली मेरे दिमाग में आ रहा था, आई जस्ट केप्ट ऑन स्पीकिंग। ओके, बट वैष्णवी, कहीं भी एक बार आया कि थोड़ा सा तो ब्लफ हो सकता है वहां पर, या थोड़ा सा तो चलेगा, मतलब ऐसा कभी ख्याल नहीं आया? ये लोग कर देते हैं ब्लफ। सर ब्लफ करने में ये है कि यू गेट कॉट, बिकॉज यू वेरी वेल गेट कॉट, एंड दैट्स हाँ, व्हाट दे हैपेंड आर विद माय प्रो। फर्स्ट हाँ, अटेम्प्ट। अच्छा। थोड़ा ओके, बहुत ब्लफ चलता है बिकॉज व्हेन यू आर आंसरिंग वन क्वेश्चन, यू आर जस्ट लुकिंग एट दैट एंड यू ट्राई टू फाइंड अ वेरी परफेक्ट आंसर फॉर दैट, बट अगर तुमने झूठ बोला है, देन अगला क्वेश्चन उससे थोड़ा भी रिलेटेड होगा ना, तो देन यू गेट कॉट। अच्छा, अगर वैष्णवी बट शेयरेबल, वो एक्चुअली लाइन क्या बोली थी, और फिर बाद में क्या अफसोस हुआ था, वो जरा बता सकती हो, और क्या क्वेश्चन था वो? कुछ पर्टिकुलर मुझे याद नहीं है, बट भाई मदर वाला जो क्वेश्चन था उसमें आई टोल्ड देम दैट आई एम वेरी फ्रैंक विद माय मदर, ऐसा कुछ, हम बहुत अच्छे से रहते हैं, एंड व्हेन ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि अच्छा तो फिर बताओ व्हाट थिंग्स यू कन्फाइड, तो आई डिड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर थिंग टू टेल। ओके, सो कन्फाइड का मतलब समझो, कन्फाइड का मतलब होता है कि आप बात क्या करते हो उनसे, ठीक है ना, जब व्हेन देयर इज नीड ऑफ एन आवर, और ये कह रही है वैष्णवी कि मैं कोई बात नहीं करती हूँ, मैं फ्रैंक हूँ पर मैं कोई बात नहीं करती हूँ। सो हाउ इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, सो इट्स नॉट अलाइनिंग। ओके, सो ओके, यहाँ तक हो गया वैष्णवी। आई लाइक टू नो वन मोर थिंग। आई एम श्योर यू आर इन अ डिलाइमा आफ्टर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली यू हैव रिटन एवरी सिंगल थिंग विच यू हैव डन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ऐसा हो सकता है आपने किया हो। मुझे बताओ कि व्हेन यू इन दिस पाथ, व्हाट लाइफ चेंजिंग थिंग यू फिगर आउट, लाइक वन थिंग यू हैव फिगर आउट कि वो डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए, वरना ये सपना पूरा हो ही नहीं सकता, ठीक है? व्हाट व्हाट नेक्स्ट, ऐसा क्या था जो मतलब
कोचिंग नहीं सिखा सकती यार हर चीज, कुछ तो तुमने खुद भी सीखा होगा। सर ऐसा है, इफ वही डेस्परेशन वाली बात आ जाती है कि इफ यू फोकस ऑन रिजल्ट्स की क्या होगा, देन इट इज नॉट हार्ड। इफ यू फोकस ऑन परफॉर्मेंस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, देन शायद हो सकता है। शायद हो सके। और पता है सच बात यही है, पता है कई बार हमने ये भी कहना होता है, पता नहीं शायद वैष्णवी कहा हो ना हो, बट जब हमारा सिलेक्शन की हमें गारंटी नहीं होती, फेल करना ना कर ही दे तू फेल अब, लाइक वी एक्सेप्ट दैट कि तुमको करना है कर लो, बस हम तो अपना जो देना है बेस्ट वो देने ही आए हैं। एंड पता है, आई डोंट नो वैष्णवी डू यू फील द सेम, तो मुझे बताना। बाय डूइंग जस्ट सेइंग दिस, एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट कि हाँ तुम फेल कर सकते हो, तुम फेल कर लेना, यू जस्ट रिलीज द रिलीफ ऑफ द बर्डन कि हाँ सिलेक्शन लेना है। व्हाट डू यू से ऑन दैट? Yes, sir, very true. It is very true. Even I would like to give both credit to my seniors. They guided me in such a way. He told me that, Vaishnavi, you do whatever you can do, what is in your hands, and just leave the rest. Result is upon them. You do in a very perfect manner what all you can do, what is in your hands. Okay, now like to come back. Vaishnavi, in the very first attempt when you reached to AFPA, most of the people fail in the psych test. किसी के एक टिक, किसी के दो टिक, एक टिक दो टिक मतलब होता है 12 में से ना, अगर आपका एक टिक आया मतलब आप लिटरली फेल हो, कम से कम 6 से 7 स्टोरी सही चाहिए होती है, ठीक है। और वो आफा वाले ऐसे नहीं है कि वो देख डायरेक्टली बता दें कि हाँ देखो ऐसे स्टोरी लिखती है और तुमको ऐसे करना। यू हैव टू चेंज योर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू दैट एंड यू हैव ट्राइड। सो हाउ मेनी टिक्स यू गॉट आउट ऑफ 10? Sir, in my first life psych test जो था, उसमें I got one tick. And that's the worst, समझ रहे हो? Yes, A sir. girl is Exactly. such a pro and she is getting just a one tick. It's like कि बहुत काम करना है भाई, बहुत काम करना है, ठीक है। सो मेरे अशोक सर फेवरेट है, सो व्हाट्स हिज वर्ड्स फॉर यू? इनका इंटरव्यू अशोक सर का वैसे मैं आपको बता दूं, जरूर देखना, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो व्हाट इज वर्ड्स? Sir, his words were that you are introducing very low level ideas to the stories, cleanliness, drive, वगैरह वगैरह. So try to imagine a good personality leader in your story and give him a good level job so that your story looks appealing. ये ना समझाओ, ये तो बहुत ही टेक्निकल टर्म में तुमने बहुत चीजें बोल दी हैं, ठीक है। अब नाउ फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सीन, आई एम श्योर आपने वो पिक्चर देखी होगी, हमारे व्यूअर्स भी देख पाएंगे, मेडिकल कैंपस देयर, राइट, जिसमें हमें कुछ बूढ़े दिख रहे हैं मेडिकल कैंप में, और कुछ डॉक्टर्स दिख रहे हैं, एक नर्स खड़ी दिख रही है और एक आदमी खड़ा दिख रहा है। नाउ एक्सप्लेन मी व्हाट नीड टू बी डन। ये लो लेवल का क्या मतलब है? पहले क्या गलती करती है अगर ये पिक्चर होती, और करेक्ट वे में वो करेक्टर कैसे चुना जाता है? सर, लो लेवल एज इन आप पिक्चर में खुद को एक एज अ लीडर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, देन यू एंड अप मेकिंग अ लो लेवल आइडिया. ओके, And agar the same picture you see yourself as the doctor doing things to help the old people coming there, performing his job very nicely with all the actions and everything, then you are seeing yourself as a leader doing some job, helping others. Then your story is, I guess, a high level story. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि छोटी बात में बोले कि अगर आपके रोल के पास कोई पावर्स नहीं है तो वो काम करेगा कैसे? मान लो फॉर एग्जांपल यही जो पिक्चर है, इसमें आप उसको सिंपल एक गांव का लड़का बना दो, तो उस पर कोई पावर ही नहीं है, तो वो आगे मैनेज करेगा कैसे? राइट, आई थिंक वैष्णवी आप यही कहना चाह रहे हो। Yes, sir. Around this only I am trying to speak. जैसे I'll give you example from my SSB. एक picture थी. It was a scene of a classroom. Okay. Back से picture ली हुई थी. कुछ some students were sitting on the bench and one person was standing in the forefront around the board explaining something. So a person, अब इसमें difference क्या आ जाता है? Somebody will perceive himself as the student sitting on the bench and studying, listening to teachers, studying अच्छे से. And some person will actually see himself as the person standing in front and explaining things. That's what the difference is. अब जो बंदा बैठा हुआ है उसके पास कोई पावर नहीं है, व्हाट करेगा क्या वो? अब वही वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर लेगा, अच्छे से टीचर की बात सुन लेगा. And if the person standing in front of the board is you, then you can say that मैंने ये explain किया, या फिर I was the council member, I briefed the students about this and that. ओके, फेयर इनफ, मैं यहाँ तक बात समझ पा रहा हूँ, पर मुझे एक बात आप समझाओ, ये जो आपके छोटे छोटे चंक्स में पढ़ाई हुई है एनडीए के लिए, ये ना लिटरली आपको गॉडेस वाला फिगर बना के मेरे सामने रख रही है कि सॉरी मैं पावर ऐसे यूज कर रहा हूँ, बट सोचो ना आपकी हरकतें कैसी है, ऑलरेडी रैंक 2 and 3, प्रो इन द ऑल द थिंग्स, सो साउंड ऐसे ही लग रहा है। पर मुझे समझाओ कि
इन द केस ऑफ शॉर्ट स्पैन हाउ यू मैनेज स्टडी, मतलब इट सीम्स लाइक कि बहुत घंटे पढ़ा जा रहा है यहाँ पर और बहुत फोकस हो जा रहा है और बाकी चीज़ें आप भूल रहे हो। तो मैं वो माइंडसेट जानना चाह रहा हूँ कि हाउ डिड यू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी लेवल। सर इट इज द थिंग दैट सब तो एक साथ हो नहीं जाएगा, रैम्बो हाँ। तो नहीं है। तो एट टाइम्स आई हैड टू प्रायोरिटाइज। जैसे फर्स्ट एनडीए रिटर्न के टाइम पे आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर रिटर्न। वो एंड होते ही वी हैड अवर टर्म 1 बोर्ड्स। तो तब एसएसबी का प्रिपरेशन ना करते हुए आई जस्ट फोकस्ड ऑन बोर्ड्स। बोर्ड्स खत्म होने के बाद में आई जस्ट फोकस्ड ऑन एसएसबी। ऐसे करके आई प्रायोरिटाइज द थिंग्स। पर वैष्णवी जब ऐसा हम करते हैं ना तो हमें एक रिग्रेट वाली फीलिंग आती है। अब बोर्ड आ गए तो मेरी अब एसएसबी की तैयारी नहीं हो पा रही, एसएसबी की तैयारी कर रही हूँ तो स्कूल की तैयारी नहीं हो पा रही, आईआईटी की तैयारी नहीं हो पा रही। यू नो, डोंट यू गो इन दैट रिग्रेट लेवल? No, sir, I did not because at that time what felt was important, I did that. And मेरे को पता था लास्ट में मेरे को बाद में थोड़ा टाइम है एंड आई विल कवर अप इन दैट टाइम। अच्छा, मुझे ना वैष्णवी में तुम्हारी एक ऐसी वीकनेस बताओ जो मतलब यू स्टिल लाइक टू इम्प्रूव, जो अभी भी तुमको लगती है। सर आई एम वेरी क्लमजी। क्लमजी क्या मतलब, साफ सफाई नहीं रखती? नहीं सर, साफ सफाई वाली बात नहीं है, ऐसा तो थोड़ा केयरलेस सा होता है ना बिहेवियर, हाँ हाँ। वैसा थोड़ा सा है। जैसे आई फॉरगेट द कीज इन द व्हीकल इटसेल्फ, और आई दिस लाइक थिंग्स लाइक दैट। ओके, ये बात तो शायद आपने अपने इंटरव्यू में बताई होगी। यस सर, बताई मतलब थी। बहुत अच्छी टांग खींची होगी उन्होंने। क्या हुआ था? नहीं सर, ज्यादा नहीं खींची। अच्छा, नहीं खींची, चलो अच्छी बात है। बट आई एम श्योर उन्होंने पूछा होगा कि आप इस क्लमसीनेस को इम्प्रूव करने के लिए कर क्या रहे हो, तो उसका जवाब क्या हुआ होगा? ये सर पूछा था तो मैंने समवट ऐसे ही बोला था कि मतलब और अच्छे से फोकस करके रिस्पॉन्सिबली काम करने का ट्राई करती हूँ। एंड माय फ्रेंड्स एंड फैमिली आल्सो हेल्प मी इन बीइंग लेस क्लमजी। ओके, दैट्स ग्रेट। पर वैष्णवी, जब इज एंटायर जर्नी योर जॉब वाज टू स्टडी, व्हाट वाज व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन एवरी टाइम? मतलब पहले रिटन क्वालिफाई हुआ तो व्हाट्स देयर रिएक्शन, एंड व्हेन सर दे सर दे वर वेरी हैप्पी कि हो गया है रिटर्न, एंड दे वर एक्चुअली मोर देन बीइंग हैप्पी, दे वर केयरफुल कि व्हाट टू डू फॉर एसएसबी एंड एसएसबी अच्छा, में कैसे शी वुड परफॉर्म गुड। ओके ठीक है, फेयर इनफ, बहुत बेसिक। नाउ व्हेन यू हैव क्वालिफाइड द स्क्रीनिंग, बताया उन्हें कॉल करके? यस सर। ठीक है, अगेन मेरी बेटी ने एक और फाड़ दिया, एक और राउंड, चलो। देन व्हेन यू गॉट रिकवर्ड इन इट, तब? तब तो सर बस माय पेरेंट्स वर ऑन द सेवेंथ हेवन। बिकॉज उनने देखा था मेरे को आफ्टर बीइंग कॉन्फिडेंस आउट कि कितना चीजें चेंज हो जाती है। एंड जब व्हेन आई कॉल्ड देम एंड आई सेड कि एक्चुअली आई डिडंट इवन गेट टू कॉल माय मदर एंड टेल बिकॉज फॉर्म्स फिल करना होता है ना हाँ रिकमेंड। हाँ। और मैं कॉल नहीं कर पाई थी, वो ऑफिसर सामने ही खड़े थे बिल्कुल। बस मेरे को एक एड्रेस कंफर्म करना था फॉर्म के लिए, तो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड माय मदर। माय मदर आज भी बता तो सही क्या हुआ। एंड आई सेड मम्मी हो गया हो गया। देन शी लाइक ओके ओके, बहुत खुश हो गई थी सर। ओके, दैट्स द सेवेंथ हेवन। बट आपको जब ये हाइट का पता लग गया था, स्टिल आपको सीपीएस देने का मौका मिला था, नहीं मिला था? नहीं सर, आई डिडंट गिव सीपीएसएस बिकॉज मेरा हाइट था ही नहीं। आई न्यू दैट आई विल गेट मेडिकल आउट बिकॉज ऑफ हाइट, तो आई डिड नॉट गिव सीपीएसएस। अच्छा, वहां पे आपने स्टेप आउट ही कर लिया। यस सर। ओके, फेयर इनफ। बट जब यहाँ से अभी भी आगे जब मेडिकल चल रहा था, तो मेडिकल्स की प्रॉब्लम्स भी अलग होती हैं। तो व्हाट द प्रॉब्लम यू फेस इन द मेडिकल्स? सर आई गॉट 2 TRs, वन फॉर क्यूबिटस वैल्गस जो कैरिंग एंगल होता है हैंड में। अच्छा, यस सर, एंड सेकंड वाज ओवरवेट। बट कैरिंग एंगल तो ठीक नहीं होता है। सर मैंने फिजियोथेरेपी कराया था 1 मंथ के लिए, हाँ, एंड उसका एंगल थोड़ा सा अंदर आ गया मेरा। ऑन दी एज ही था, 2 डिग्री ज्यादा था बस, तो वो मसल रिलैक्स होके थोड़ा सा आई गेस इम्प्रूव हुआ। तो आपका लिमिट कितना था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 14 के आसपास होता है। आप सर मेल के लिए इट इज 15 डिग्री लिमिट एंड फीमेल के लिए इट इज 18 डिग्री लिमिट। ओके, 18 डिग्री, तो आपका अराउंड 17 के आसपास था, मतलब आप कहना चाह रहे हो? यस सर, मेरा अराउंड 18-19 था, तो वो फिजियोथेरेपी से थोड़ा और अंदर शिफ्ट हो गया। दैट्स ग्रेट। पर मैं आपको बता दूं, सभी को कैरिंग एंगल ठीक नहीं होता है। दो तीन चीजें आप ऑर्थोपेडिक के पास जाके आज ही चेक करा सकते हो, दैट इज नॉक नी एंड कैरिंग एंगल। 1 मिनट का काम होता है, वो देख के ही बता देता है। ठीक है, एंड फ्लैट फुट, 3 थिंग्स। तो प्लीज मेक श्योर चेक कर लो इसे। ठीक है, और दूसरा वाला क्या था? ओवरवेट। नहीं, एक तो कैरिंग एंगल ओवरवेट हो गया, तीसरा क्या था? बस सर 2 ही थे। अच्छा, 2 ही थे। चलो ठीक है, अब तो फिर भागने का ही काम ही बचा होगा खाली तुम्हारा। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हेन द कॉन्फ्रेंस हैपन, so it was your first time you are seeing the office in the strips in the very first conference. यस सर। What is in your head? You were excited और अभी कुछ numbness हो रही थी? I was very excited to see so many officers in the uniform. I had never seen so many officers in my life.
So when I went inside and sat down, it was a pleasant sight. But once he started to ask me questions, then that pleasant sight gone went Okay, away. I will go to the questions, but मुझे ना वैष्णवी, I love your attitude. I don't know whether you have noticed or not, but you are always positive. मतलब you always look the bright side somehow. Hectic schedule है, you always look the bright side. I love this, balancing out the things. अदर कोई बच्चा होता है वो कहता है कि ये जो हेक्टिकनेस हो रही है ना, ये मेरे को नहीं हो रही, ये मेरे को जमेगी नहीं. सो ये कैसे है? मतलब इट्स लाइक वायर्ड इन योर ब्रेन, पेरेंट्स की कोई सीख है, यू लर्न द लेसन फ्रॉम द लाइफ, क्या है? I think ऐसा ही ग्रूमिंग है मेरा बचपन से. आई इफ आई एम डूइंग द थिंग्स आई एम इंटरेस्टेड इन, देन वो हेक्टिक नहीं लगता है मुझे. बट अच्छा एक बात बताओ, एक बार मेरे को बहुत ख्याल आता था कि एक इंसान जब एक चीज में अच्छा हो सकता है, दिस अ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है, बट जब एक इंसान कई चीजों में अच्छा होता है तो उसका मतलब उसको हर चीज पसंद आ रही है, इसका मतलब तो. हाँ सर, ऐसा है. व्हेन यू डू गुड पढ़ाई, स्कोर गुड, देन अच्छी फीलिंग आती है. साथ में इफ यू विन मेडल्स इन स्पोर्ट्स, तब भी इट इज वेरी नाइस. बट हाउ यू बिल्ड द इंटरेस्ट इन एवरीथिंग? ये मेरा एक सवाल है, ये जादू तो बताओ, हाउ यू बिल्ड इंटरेस्ट इन एवरीथिंग? बस हर चीज में इंटरेस्ट आ जाता है ऐसा लगता है वैष्णवी को. सर ऐसा नहीं है कि हर ही चीज बहुत ही करी है. देर आर पर्टिकुलर्स, जैसे माई एम वॉज फोकसिंग टूवर्ड्स, आई विल टेल यू थ्री थिंग्स: एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में पर्टिकुलरली मार्शल आर्ट्स, एंड थर्ड थिंग एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स जो होते हैं, एक्सटेम्परे डिबेट वगैरह. ऐसे आई डू नॉट यूज टू गो फॉर एवरीथिंग कि मैं पेंटिंग भी कर रही हूँ, स्केचिंग भी कर रही हूँ. इतना तो सर नहीं हो पाता. नहीं हो नहीं पाता, बट वैष्णवी was like your attitude wherever you go ना, you seems like you always look somehow the positive that things of that. Normally कोई कॉन्फ्रेंस जाएगा वो कहेगा बहुत ऑफिसर थे भाई, हवा टाइट हो गई मेरी पहले इतने सारे ऑफिसर देख के, एंड यू लाइक वाओ इतने सारे ऑफिसर्स, लाइक लिटरली ऑपोजिट. ओके, नाउ लेट्स मूव द कॉन्फ्रेंस. सो व्हाट द क्वेश्चन दे बम्बार्ड, जिसने ये सारी खुशी उड़ गई, क्या हो गया वहां पर? Sir, I was not expecting. I just thought that in conference they'll ask, "Ki, how was the food? How was the stay? हाँ Did you हाँ. like it?" But when I sat there, he started to ask me very tough questions about my life, and the question was something I remember. Vaishnavi, please list us the things that you take proud on, and what were the challenges you faced in doing them. Okay, And what I, is the answer? Hmm. I was taken aback by such a big question. I was not expecting, so I did not answer it very well. And there, according to my answer, there were some 2 or 3 follow-up questions too. ओके, उसके फॉलो अप क्वेश्चंस क्या थे? और इफ यू जस्ट टेल द आंसर, आई एम श्योर यू हैव टेकन सम लेसन कि मैं अगली बार क्या करूं. तो वो Sir, लेसन्स क्या थे? actually, when I got taken aback by the question ना, I actually did not even understand कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, and I just started speaking. So I learned from there कि if I should take a pause and understand what he is trying to ask me and then answer it. ओके, ठीक है, ये एक बात ही हो गई. बट घर आके उसका आंसर सोचा, दोबारा सोचा तो होगा, पूरी रात हाँ. रात रात में वही चलता है, कुछ और तो आता ही नहीं बात दिमाग में. हाँ सो सर, मैंने गलती ये की थी कि he asked me to list the things हाँ. which I take proud on, and I listed him the qualities which I take proud on. ओके. ओके, ठीक है, और उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन क्या था? Follow-up questions like what are your aspirations in life, ऐसा अच्छा. कुछ तो था. ओके. अच्छा एक बात बताओ, जब आज आपके तारीख में जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है, वाई डू वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, सो वट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर? मतलब ये ना एक बहुत ही सिंपल सवाल है, बट आई थिंक एवरीवन इज कंफ्यूज, और आपके केस में तो ज्यादा कंफ्यूजन लेके ही आप घर आए थे कि मैं बोला क्या, मुझे बोलना क्या है. सो व्हाट शुड बी द आंसर? Sir, actually, my main aim was to join defense. It is any branches, I'm okay with any branch. ओके. And Air Force particularly इसीलिए because I have seen one Air Force officer while in my childhood as I grew up. तो initial मेरा fascination वो blue uniform से था. That's why I chose Air Force as my first preference. आपकी बात समझ गया. मुझे एक बात और जाननी है कि लाइक व्हेन यू मूविंग फॉर द एनी गोल, ठीक है, क्योंकि मुझे आप में बड़ा इंटरेस्ट है, तो हाउ यू नो टेक ऑन द गोल्स, और बस अचीव्ड है. अच्छा वैसे भी एक बार नोटिस किया है कि वेन एवर यू डिसाइड समथिंग, दैट थिंग हैपन. आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब आपने कुछ सोच लिया मुझे ये करना है, वो हो जाता है. सर एक बार में तो नहीं होता, हमेशा फेलियर्स एंड मेहनत वगैरह सब आता तो है बीच मुझे में. नहीं समझ में आ रहा, वैष्णवी को तो जादुई चीज बता के चले जाए यार यहाँ से, कि यार हम लेके चले जाए हमारी जिंदगी में अपने आप जादू होने शुरू हो जाए. मतलब ठीक है यार, फेलियर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फेलियर से, बट हाउ टू टैकल दोज थिंग्स, वो क्या होता है?
यू आर लाइक हसलर कि चलो उसको फिगर आउट करते रहो हमेशा, क्योंकि ना कई बार इमोशंस आपको घेर लेते हैं, और वो जो एक बार इमोशंस घेर लेते हैं यू आर लाइक यू अब फंस गए यार, अब क्या करें। हाँ सर, होता था, ऐसा तो नहीं है कि आई ऑलवेज स्टेड पॉजिटिव और बस मेरे को अफेक्ट ही नहीं कर रही चीजें। यस, दे डिड अफेक्टेड एट टाइम्स। हाँ। जैसे नेशनल में अगर मैं हार जाती थी, 5-6 महीने से ट्रेन कर रहे हैं एंड यू जस्ट लूज द फर्स्ट फाइट, तो ऑब्वियसली वो चीज़ अफेक्ट करती है। और कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद में भी आई डिड नॉट फील वेरी नाइस, बट द थिंग इज कि उसको लेकर कब तक बैठे रहेंगे, वी हैव टू मूव ऑन एंड वर्क फॉर द नेक्स्ट थिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैष्णवी बिकॉज यू टेक लॉट ऑफ टास्क ना, मैच्योरिटी थोड़ी जल्दी आ जाती है। अरे सर, हाँ, आई थिंक दिस इज द की, सो ऑलवेज पुट एड्रेनलिन रश। अच्छा, एड्रेनलिन रश में अपने आप को खुद को रखने का फायदा क्या है वैसे? एक और मतलब मैच्योरिटी तो खैर आ ही रही है, बट इसके अलावा और क्या बेनिफिट है? सर यू बिल्ड हैबिट्स एंड यू नेवर स्टॉप इन लाइफ। मतलब यू आर नेवर सेटिस्फाइड कि हाँ चलो अब ये अचीव हो गया है, अब आप रुक जाते हैं। यू ऑलवेज कीप लर्निंग एंड गो मूव ऑन इन लाइफ। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पता है आपको शायद एहसास नहीं होगा, बट दिस थिंग कि एक फैक्टर होता है ट्रेनेबिलिटी। आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ यू नो और नॉट, बट चारों विल होती हैं। फर्स्ट सोशल एडेबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, देन करेज, देन लाइवनेस। ये चार तो चाहिए चाहिए, ये ट्रेन नहीं करी जा सकती। एक चीज होती है ट्रेनेबिलिटी। ट्रेनेबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है, हर किसी को ट्रेन नहीं किया जा सकता। और आप ये बात समझो, एज ऑफ 17-18 इज वन ऑफ द पीक प्लेस जहां पर बच्चों को ट्रेन करा जा सकता है, इसलिए एनडीए इज मोर फोकस है एंट्री। एंड अगर ऐसा कैंडिडेट मिल जाए वैष्णवी जैसा, जो हमेशा सीखने की इच्छा रखता हो, तो आर्मी के लिए फेवरेट है। ठीक है, तो दैट्स हाउ बिल्ड एन एटीट्यूड टू लर्न। और 11th-12th में आई थिंक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर ओके, राइट? वेयर द पेरेंट्स आर नॉट ओके। सर एट आवर टाइम तो कोविड चल रहा था, तो नथिंग मच वाज देयर। Okay, but it should be okay, right? या It should be there. Okay, that's great, इट्स Vaishnavi. अबाउट टाइम सर, क्या प्रायोरिटी पे आप रख रहे हो। इफ यू हैव बोर्ड्स देन प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। Prioritize के according चलते चले जाओ, but do not keep the regrets in the heart. ये सर। That's great. That's great, Vaishnavi. Thank you so much, and I wish you all the best for future endeavors. ठीक है, एंड आई विश कि एक ना बस दो तीन चीजें मैं कहूंगा। एक तो मुझे एक फोटो चाहिए, द वे द पाइपिंग सेरेमनी होगी, कि सर वो आपने पूछा था मेरे से, तो मुझे वो एक चाहिए। ठीक है, सो आई नीड दैट। आई लाइक टू पोस्ट ऑन माय चैनल आल्सो कि सर श्योर। वैष्णवी, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम। दैट्स अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर देयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों